हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हम आज आपका लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में आगे चल रहे हैं, जिसमें हम आज आपको कराएंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब आपको पता ही है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, किसी भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं। हम प्रूव कर सकते हैं कि इफ corresponding angles are equal then lines are parallel, या if alternate interior angles are equal then lines are parallel, और if co-interior angles are supplementary then lines are parallel। तो तीन कंडीशन है हमारे पास जिनसे हम लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सी लगती है यहाँ पे वो देखते हैं। तो पहले हमको x और y फाइंड करना है। x आपका ये रहा, तो देखो x फाइंड करने के लिए क्या हो रहा है, इस 50 डिग्री और x में क्या रिलेशन आ रहा है, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो 50 डिग्री है प्लस x इक्वल टू है 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। तो इससे आपका x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 50, ये आ जाएगा आपका 130 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अब y के लिए आपको 130 दिया हुआ है, तो y और 130 में क्या रिलेशन है, साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ऑल्सो y इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो आपके x भी 130 आ गया और y भी 130 आ गया। इट मीन्स x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री। अब देखो x और y कौन सा एंगल बना रहे हैं, x और y बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। बस प्रूव हो गया। बट क्या लिख देंगे हम, बट दोनों एंगल इक्वल आ गए, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स formed by AB and CD with, यहाँ पे L नाम दे देता हूं मैं ट्रांसवर्सल का, with L ट्रांसवर्सल, therefore AB parallel to CD। ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे वाला देखते हैं। अब इसमें हमको दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, y रेशो z गिवन है 3:7 और हमको x फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम काम में लेते हैं। देखो आपको दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू CD है और CD पैरेलल टू EF है। तो इसका पहले तो साफ साफ मतलब आ जाता है कि जब AB CD की पैरेलल है और CD EF की पैरेलल है तो ये AB जो है वो भी EF के पैरेलल हो जाए। ठीक है, चलो अब हमको दे रखा है y रेशो z इक्वल टू 3:7। तो हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a। अब y और z में तो कोई रिलेशन ही नहीं है जिससे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो y और z का हमें अभी कोई रिलेशन पता नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम देखें तो ये देखो ये x और ये z, ए बी पैरेलल टू ई एफ है, तो यहां पर आपका ये z बन रहा है। तो x और z कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। नो ए बी ई एफ के पैरेलल है, यहाँ पे भी नाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे नाम दे देते हैं L। L इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, z के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर।
इससे हमारे पास x कितना आ जाएगा, x था 7, z था 7 है, तो x भी हो जाएगा 7 है। अब देखो x और y इन दोनों में रिलेशन, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, और x और y दोनों क्या बना रहे हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या आप इसको कोइंटीर एंगल्स भी बोल सकते हैं। ये रिलेशन काम में लेते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, एल इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, x हमारा कितना है 7a, y लिया हमने 3a इक्वल टू 180, इससे हमारे पास आ गया 10a इक्वल टू 180, देन a इक्वल टू 180 अपॉन 10, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। हमें फाइंड क्या करना था, x, तो x इक्वल टू, x हमारा कितना था 7a, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 18, x इक्वल टू हो गया 126 डिग्री, क्या आंसर। ठीक है, तो पहले हमारे पास y z के रेशियो दिए हुए थे, y z में कोई रिलेशन तो था नहीं, तो हमने क्या किया, x और z में रिलेशन नजर आ रहा था अल्टरनेट इंटीरियर का, तो हमने वो काम में लेते हुए इसको सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपकी ए बी और सी डी दोनों, ये वाली ए बी है और ये सी डी, ये पैरेलल दे रखी है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, एंगल जी ई डी, जी ई डी कहाँ है, ये रहा एंगल जी ई डी, ये पूरा, ये 126 डिग्री गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी ई, ए जी ई मतलब ये, ठीक है, जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ का मतलब ये वाला, और एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला, ठीक है। नंबर दे देते हैं जो हमको फाइंड करना है ना, इजी रहता है नंबर देने से, नंबर 1, नंबर 2, और इसको दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, तो चलो जो गिवन है उसको काम में लेते हैं। पहले तो आपको देखो जी ई डी दिया हुआ है और ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखी है, तो एंगल 1 जो है वो तो सीधा सीधा जी ई डी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो ये जेड बन रहा है, ये देखो जेड बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर आ गया। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, और जीई हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल, तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जीई डी के। रीजन, रीजन लिखने बहुत जरूरी है, अगर आपने आंसर लिख दिया और रीजन नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, हमको पूरा क्वेश्चन आते हुए भी मार्क्स हमारे कट जाएंगे, तो इसलिए आपको रीजन देना जरूरी है। एंगल 1, एंगल 1 क्या नाम क्या था हमारा, एंगल ए जी ई, जीईडी कितना दिया हुआ है हमको 126 डिग्री, एक आंसर तो ये हो गया। चलो अब देखो एजीई आ गया हमारे पास, तो एजीई से हमको तो ये थर्ड वाला दिख ही रहा है, या पहले 2 निकालना चाहते हो तो 2 निकाल दो, ये 2 एंगल कैसा आएगा, अगर हम इस पूरे जीईडी में से इस 90 डिग्री को माइनस कर दें तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सा नजर आ रहा है। तो एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 होगा कि एंगल जीईडी में से हम माइनस कर दें एंगल एफ ई डी को, एंगल 2 का नाम हमारा आ गया एंगल जी ई एफ, जी ई डी है आपका 126 और एफ ई डी है 90, तो ये जी, तो ये आपका जो जी ई एफ, ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री, एक आंसर आपका ये आ गया।
अब एफ जी ई, ये रहा एफ जी ई थ्री। अब थ्री फाइंड करना है, तो थ्री का रिलेशन अपन को वन के साथ दिख ही रहा है साफ साफ कि वन और थ्री मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। एंगल वन ये रहा हमारा, एंगल वन कितना आया 126। एंगल थ्री फाइंड करना है, तो आपका एंगल थ्री कितना हो जाएगा 180 माइनस 126। इससे आपका एंगल थ्री आ जाएगा 54 डिग्री। एंगल थ्री का नाम क्या था, एंगल एफ जी ई। एफ जी ई भी कितना आ गया हमारे पास 54 डिग्री। तीन एंगल पूछे थे, तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों आंसर आ गए। क्लियर है? कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेहिचक आप ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये है पी क्यू, ये पैरेलल दिया हुआ है हमको एस टी के। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110, पी क्यू आर ये रहा आपका 110, एंड आर एस टी यहाँ पे है 130 डिग्री। फाइंड करना है हमको क्यू आर एस, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसमें अभी क्यू आर एस जो एंगल फाइंड करना है इसका किसी के साथ भी कहीं रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइन तो है ये वाली पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और ये अलग जा रही है, इस पैरेलल लाइन पे नहीं आ रही ट्रांसवर्सल, और ये ट्रांसवर्सल जो है वो इस पैरेलल लाइन पे नहीं आ रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा साधा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि हम इस लाइन को एक आगे एक्सटेंड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस पी क्यू को एक्सटेंड करते हैं जो एस टी को किसी पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया एक्सटेंड पी क्यू टू इंटरसेक्ट आर एस एट ए। अब देखो हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर ये एक ट्राइंगल बन गया क्यू आर ए या क्यू ए आर पूरा ट्राइंगल बन गया, तो अगर हमें ये नंबर वन फाइंड करना है, तो अगर हमको इस ट्राइंगल के ये दो एंगल मिल जाएंगे, है ना, एंगल टू और एंगल थ्री दे देते हैं नंबर। अगर हमें ये दोनों एंगल मिल गए तो हम ट्राइंगल के एंगल से प्रॉपर्टी लगाकर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो टू के लिए तो 110 लीनियर पेयर का काम कर रहा है, और थ्री के लिए अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा हमको 130 को इंटीरियर से, यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कि 110 प्लस एंगल टू इक्वल टू हो गया 180 लीनियर पेयर, तो इससे एंगल टू आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। नाउ एंगल फोर प्लस 130 डिग्री इक्वल टू भी होगा 180, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो इससे आपके पास एंगल फोर आ जाएगा 180 माइनस 130, इट मीन्स ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। अब एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इससे आपके पास एंगल थ्री भी कितना आ जाएगा, एंगल थ्री आ जाएगा 50 डिग्री। बस अब तो हमारा काम हो गया। अब इन ट्राइंगल क्यू ए आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो वन तो हमको फाइंड करना है, टू कितना आया था, टू आया था 70, थ्री आया 50 इक्वल टू 180।
एंगल 1 प्लस 120 इक्वल टू 180। एंगल 1 आ गया हमारे पास 180 माइनस 120, इट मीन्स 60 डिग्री। एंगल 1 का नाम हो गया आपका QRS इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर है ना? इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, एंगल APQ, ABCD के पैरेलल गिवन है हमको। APQ 50 डिग्री दिया हुआ है, PRD 127 डिग्री दिया हुआ है। X और Y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सिंपल सा काम दिख रहा है, देखो ये 50, ये 50 जो गिवन है, मैं कहा था गिवन का रिलेशन देखो हमेशा 50, ये अल्टरनेट दिख रहा है, ये आपका x का अल्टरनेट दिख ही रहा है साफ साफ, तो x की वैल्यू तो यहाँ से आ गई। अब बचा 127, तो अगर इधर अल्टरनेट देखेंगे PR को ट्रांसवर्सल, तो 50 प्लस y जो है वो इस 127 का अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। तो दोनों से हमारे पास केवल ट्रांसवर्सल चेंज होगी और अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से x और y की वैल्यू इजीली आ जाएगी। सॉल्व करते हैं। AB पैरेलल टू CD, अब ट्रांसवर्सल लेते हैं हम PQ। PQ इज ट्रांसवर्सल, इससे हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक आंसर तो यही हो गया। वापस AB पैरेलल टू CD, इस बार हम ट्रांसवर्सल कौन सी ले रहे हैं? इस बार हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं PR इज ट्रांसवर्सल। इससे हमारे पास आ जाएगा कि ये जो 50 डिग्री, या चलो पूरा एंगल लिख देता हूं मैं पहले एक बार। एंगल AP और R ये इक्वल हो जाएगा एंगल PRD के। रीजन सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो APR को हम क्या लिख सकते हैं? 50 डिग्री प्लस y, और इधर आ गया हमारा 127, तो इससे y इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस 50, y आ गया आपका 77 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन हो जाए, रिपीट होता है क्वेश्चन। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये जो PQ है ये मिरर और ये RS, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए हुए हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स, यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, फिर C पे स्ट्राइक हुई और वापस CD पर रिफ्लेक्ट हो गई। हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD। गिवन है PQ पैरेलल टू RS और प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। तो आपने साइंस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मिरर आ गया है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ये पता है आपको। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे होता है? जैसे चलो एक आप पे बताते हैं आपको कि ये कोई प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इस पर अगर कोई रे आती है, इस पॉइंट पर आई मान लो P पर, तो P जो है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और ये जो रे आ रही है ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। और इस P पर अगर अपन इस प्लेन के परपेंडिकुलर को लाइन ड्रॉ कर दें तो ये कहलाता है आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है
वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये इधर ड्रॉ कर दिया और एक ये इधर ड्रॉ, ठीक है। यहाँ नाम दे देते हैं अपन, ए बी दिया हुआ है, एम दे देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब हम किन्हीं दो पैरेलल लाइन के पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस, देयरफॉर बी एम जो है वो भी सी एन के पैरेलल हो जाएगा। अगर ये दो लाइन है पैरेलल तो एक परपेंडिकुलर इस पे डाला और एक परपेंडिकुलर इस पे डाला तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर बनेगा वो पैरेलल होंगे। क्यों होंगे, कि देखो ये आपका 90 होगा, यहाँ पे भी आपका 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, तो ये सब 90 90 होगी, ये लाइन पैरेलल बन जाएगी। ये 90 अल्टरनेट इंटीरियर और इनका भी को इंटीरियर 90 90 प्लस 180 हो गया, को इंटीरियर एंगल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब अपन यहाँ पे एक लॉ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ये इंसिडेंस का काम करेगा और ये रिफ्लेक्शन का काम करेगा। यहाँ से आ गया अपना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं। अब देखो, क्योंकि मैंने बोला था कि बी एम जो है वो पैरेलल है किसके, सी एन के, ठीक है ना। 1 और 2 इक्वल हो गए, 3 और 4 इक्वल हो गए। इसका मतलब जो बी एम है वो इस एंगल एबीसी का बाइसेक्टर हो गया और सी एन जो है वो बीसीडी का बाइसेक्टर हो गया। क्लियर है ना। तो बी एम और सी एन पैरेलल है अगर, तो ये एंगल 2 देखो, बी एम और ये सी एन, तो 2 और 3 क्या बन रहे हैं, 2 और 3 बन रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, बिकॉज ठीक है। जब 2 इक्वल हो गया तो इनके डबल भी इक्वल होंगे, ट्वाइस ऑफ 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3। इससे 1 और 2 से अपन यहाँ पे लिख देते हैं। यहां से क्या रिलेशन आ गया हमारे पास कि जो बी एम है, बी एम एंड सी एन आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ 2, ट्वाइस ऑफ 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, और ट्वाइस ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। किस कंडीशन की वजह से, इस फर्स्ट कंडीशन की वजह से। लेकिन अब ये एंगल कैसे बन रहे हैं, बट these are alternate interior angles formed by AB and CD with BC transversal, therefore से क्या आ जाएगा हमारे पास, AB पैरेलल टू CD, ठीक है। ये प्रूव हो गया। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज 6.2। 6.1 हो चुकी है हमारी, 6.2 मैंने करा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज।
तो आप वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, जैसे ही आपके पास इंटीमेशन आ जाएगा, आपको हिंट मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है। और इस आप क्वेश्चंस करते रहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे क्लास में।